Hello students, you are most welcome in Oxford Malva Academy, and today we will study about the connectors. No sooner than, ये जो जॉइनर है जिसको कंडक्टर भी बोलते हैं, कंजक्शन भी बोलते हैं हम लोग, इन दो शब्दों से हम लोग दो वाक्यों को जोड़ते हैं। नो सुनर देन, नो सुनर का मतलब जैसा ही या जैसे ही, नहीं कि, दोनों शब्द इसके अंतर्गत आ जाते हैं। वो देन का मतलब था तभी। तो जैसे ही और तभी, इस शब्द से, इन दोनों शब्दों से हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जिसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नो सुनर, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, और दूसरी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, वुड भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो सेंटेंस आते हैं वो डू, डिड और डज से आते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अदर वर्ड भी दे रखा है, और देन लिखा हुआ है बीच में। मतलब नो सुनर सबसे पहले लिखा हुआ है, और उसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद में देन लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस जो होता है हमारा, बिना किसी परिवर्तन के वैसे के वैसे ही लिख दिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जैसा वो लिखा होता है वैसे के वैसे हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, ही सा द कोबरा, उसने कोबरा को देखा, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है ही रेन अवे, और वह भाग गया, मतलब यह है कि वह भाग गया, है ना। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको बनाएंगे, इस सेंटेंस को जोड़ेंगे कनेक्टर से या जॉइनर से जोड़ेंगे या कंजक्शन से जोड़ेंगे, तो नो सुनर डिड, अब यहाँ पर डिड ही सी द कोबरा देन ही रेन अवे, यहाँ पर है कि कोबरा, उसने कोबरा को देखा नहीं कि तभी वह भाग गया। तो यहाँ पर नो सुनर जो होता है वो डिड ही सी, अब यहाँ पर क्या है कि ही सा है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कि ही सा द कोबरा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर जब नो सुनर लगाया जाएगा तो नो सुनर डिड लगाया जाएगा, सा के बजाय यहाँ पर डिड लगाएंगे, और ही सी, है ना, कि नो सुनर डिड ही सी द कोबरा, कि कोबरा को उसने देखा नहीं कि तभी वह भाग गया, है ना, कोबरा को उसे देखा नहीं कि तभी वो भाग गया। इसके बाद में दूसरा जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। एज सुनस, जैसे ही, द थीप सा द पुलिस, अब यहाँ पर भी देखो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर निश्चित है कि जब हम इसको नो सुनर का यूज़ करेंगे तो डिड का यूज़ करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में। तो यहाँ पर एज सुनस द थीप सा द पुलिस, कि जैसे ही पुलिस ने देखा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम इसको बनाएंगे तो नो सुनर एज सुनस की जगह लगता है, ये बिल्कुल ध्यान देना आप लोग कि एज सुनर जो हम लोग लगाएंगे वो किसकी जगह लगाएंगे, नो सुनर जो लगाएंगे वो किसकी जगह लगाएंगे, तो वो एज सुनस की जगह लगाएंगे। तो नो सुनर डिड, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब वो क्या है, सा है, तो सा जो है होने के कारण यहाँ पर हम लोग डिड यूज़ करेंगे। तो नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस। अब जब हम लोग यहाँ पर डिड का यूज़ कर लेंगे तो जो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में उपयोग होगी। नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस, नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस, के जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, देन ही रेन अवे फ्रॉम देयर, तभी वो वहाँ से भाग गया। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पर दे रखा एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। वी विल लीव
एज सुन एज द ट्रेन अराइव्स। अब नो सूनर का यूज करना है इसमें, तो वी विल लीव एज सुन एज। नो सूनर डज द ट्रेन अराइव। नो जब तक या जैसे ही ट्रेन आती है, द ट्रेन देन वी विल लीव, कि जैसे ही ट्रेन आती है तभी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे यहाँ से या जाएंगे, इसे छोड़ देंगे, स्टेशन को छोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया इसमें। इसके बाद में एज सुन एज द प्रिंसिपल गोज इनटू द क्लासरूम, या क्लास, जैसे ही प्रिंसिपल कक्षा में जाते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। जब इसको हम लोग पैसे वाइज में बनाएं, ये इसमें नो सूनर डिड का जो प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार होगा, नो सूनर डज द प्रिंसिपल गो इनटू द क्लास, कि जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में जाता है, गया नहीं कि ऐसा आएगा, है ना, जाता नहीं कि तभी ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड्स अप, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस छोटे से प्रयोग को किया हम लोगों ने। अब आप लोगों को इसका ये ध्यान देना है कि इसके नियम है वो नियम सही सा आप स्ट्रक्चर में देख लें, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएं और अपने मन से भी बनाएं, तो इसमें हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। बात इतनी सी है, थोड़ा सा ध्यान इसका रखना कि जब हम लोग सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चेंज करते हैं पहले सेंटेंस में, तो ये देख लेना कि वो पास्ट टेंस की है कि प्रेजेंट टेंस की है, उसके बाद में डू लगाना है कि डज लगाना है कि डिड लगाना, बस ये चीज़ें यहाँ पर देखने योग्य है। इसका अगर आपने ध्यान दिया तो इस कंजक्शन को हम अच्छे से कर सकते हैं, जिसका नाम नो सूनर देन है। ओके, अब आगे भी आप प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है।